नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाकारों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इसी क्रम में आज हम जिस रचनाकार को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह रचनाकार हैं मध्यकालीन दौर के प्रमुख रचनाकार और राम भक्ति शाखा के प्रमुख रचनाकार तुलसीदास। आज हम तुलसीदास पर विधिवत बात करेंगे, उनके साहित्यिक जीवन तथा उनकी रचनाओं को केंद्र में रखते हुए जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, उन सभी को आज हम एक-एक करके देखेंगे और समझेंगे भी। तो आइए हम तुलसीदास पर बातचीत करते हैं। तुलसीदास, इनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। इनका बचपन का जो नाम है वो राम बोला है। इनका जो जन्म समय है वो 1532 ईस्वी अर्थात 1589 संवत में स्थित किया जाता है। इनके जन्मभूमि को लेकर यानी जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद की स्थिति देखने को मिलती है। कुछ विद्वान जो इनके जन्म को राजापुर अर्थात जो बांदा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बांदा में, उसे स्थापित करते हैं। इस क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इस संबंध में एक नोट है, उसको देख लेते हैं कि इनके जन्म संबंधी मत को लेकर विद्वानों में काफ़ी विवाद है। कुछ विद्वान राजापुर अर्थात बांदा जिले में जो स्थित राजापुर है, उसे इनके जन्म स्थान होने को स्वीकार करते हैं, जिसमें बेनी प्रसाद माधव, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि प्रमुख विद्वान हैं, जो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर में इनका जन्म हुआ था। तो वहीं कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इनका जन्म शुकर खेत अर्थात जो सोरो, जिसको उत्तर प्रदेश का एक जो जिला एटा है, वहाँ ये स्थान पड़ता है। तो कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इनका जो जन्म है वो सोरो में हुआ था, जो शुकर खेत भी कहा जाता है। और ऐसा मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं गौरीशंकर ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा गणपत चंद्र गुप्त। तो ऐसे विद्वान जो शुकर खेत में इनके जन्म होने का स्थान निर्धारित करते हैं, उनको हम लोग देख लिए। और कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इनका जन्म स्थान यह मानते हैं कि राजापुर में हुआ था। अब एक नोट और भी है कि इनका सर्वप्रथम गौरीशंकर द्विवेदी ने सुकवि सरोज जो 1927 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक है, इनका जो संबंध है वो सोरो क्षेत्र में स्थापित किया। यानी सबसे पहले जो गौरीशंकर द्विवेदी जी हैं, वो इनका जो जन्म स्थान है सोरो क्षेत्र अर्थात जो एटा में पड़ता है, वहाँ स्थापित करते हुए नज़र आते हैं। और उन्होंने सुकवि सरोज जो किताब है, उस किताब के माध्यम से इन्होंने इनका जन्म स्थान निर्धारित किया था। अगला बिंदु है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1623 ईस्वी अर्थात जो 1680 संवत में इनकी मृत्यु निर्धारित है। इनका जो मृत्यु स्थान है वो काशी में बताया जाता है। ये जो पंक्ति है वो इनके मृत्यु से संबंधित है, जो कहीं न कहीं बताई जाती है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। यानी तुलसी ने संवत 1680 में अपना शरीर त्यागा और वो कहाँ पर जो काशी है, काशी के गंगा के तीर के पास। इनके जो अभिभावक हैं, अभिभावक यानी पिता, वो आत्माराम दुबे हैं और माता जो है उनकी हुलसी। इनके पिता आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी जी को बताया जाता है। एक पंक्ति आती है जिसमें यह बताया जाता है कि सुरतीय नरतीय नागपति सब चाहत अस कोय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। तो इस पंक्ति के माध्यम से ये पता चलता है कि इनकी माता जो है वो हुलसी देवी है। इस पंक्ति के आधार पर ये पंक्ति निर्धारित है, ये बिंदु जो बताया जाता है कि इस पद में प्रथम जो पंक्ति है वो तुलसी जी द्वारा कहीं न कहीं रचित गई थी। और अगली जो पंक्ति है वो उनके घनिष्ठ मित्र जो रहीमदास जी हैं, उनके द्वारा ये रचित की गई थी।
ये दोनों लोग पत्राचार करते थे। उस पत्राचार में पहला जो पंक्ति का जो रूप है वो तुलसीदास जी ने उसे लिखकर भेजा था और उसकी दूसरी जो इस पंक्ति का जो दूसरा पद है वो रहीमदास जी ने उसे सृजित किया था। इनका पालन-पोषण दासी चुनिया के यहाँ हुआ था तथा इनके जो बाबा हैं वो नरहरि दास हैं, क्यों यही इनके दीक्षा गुरु भी हैं। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली बताया जाता है, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। एक यहाँ पर मुख्य बिंदु दिखाई पड़ता है कि अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। पत्नी के द्वारा बोले जाने पर कि ये निम्न कथन जिनके कहीं न कहीं हृदयगत प्रभाव के कारण ये राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। इनकी पत्नी ने एक बार कहा था कि लाज न आवत आपको, दौरे आयहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीत, जैस तैसी जो श्री राम मह, होत न तो भवभीत। तो ये पंक्ति एक तरह से बताया जाता है कि यही इनके गृह त्याग यानी अपने पारिवारिक जीवन से त्याग की कहीं न कहीं एक स्थिति बनती है। यही एक आधार था पंक्ति जिसके आधार पर ये संसार से विमुख होकर जो पारिवारिक जीवन है उससे विमुख होकर अपने को कहीं न कहीं उस आराध्य देव यानी राम के चरणों में अपने को निर्मित कर देते हैं और जीवन पर्यंत उन्हीं के आश्रय में रहकर उन्हीं के कहीं न कहीं उन्हीं के आधार पर जीवन यापन करते हुए नज़र आते हैं। अगला जो बिंदु है कि इनका जो कर्म भूमि है वो बनारस है, यानी बनारस में अपने जीवन के अधिक पल गुज़ारे हैं। कर्म क्षेत्र इनका जो दिखाई पड़ता है वो कवि और समाज सुधारक के तौर पर देखने को मिलते हैं, यानी कार्य है वो कवि के तौर पर दिखाई पड़ते हैं और समाज सुधारक के तौर पर भी दिखाई पड़ते हैं। इनका जो विषय है वो सगुण राम भक्ति है, यानी सगुण राम भक्ति की उपासना पर ये जोर देते हैं, अपने जीवन में भी उसको कहीं न कहीं उतारते हुए नज़र आते हैं। इनका जो दर्शन है वो विशिष्टावाद दर्शन है। विशिष्टावाद में विष्णु के जो सगुण रूप है उसकी उपासना की जाती है और इसके जो प्रस्तुता आचार्य हैं वो रामानुजाचार्य हैं। तो उसी की आराधना, उसी के दर्शनों का आधार ये अपनी कहीं न कहीं जीवन में उतारते हुए नज़र आते हैं और उसका प्रभाव भी इनके लेखन में दिखाई पड़ता है। इनकी जो भक्ति पद्धति है वो दास्य भाव है, तो दास्य भाव से ये अपनी भक्ति पद्धति को प्रणीत करते हुए नज़र आते हैं। शुक्ल जी इन्हें स्मार्त वैष्णव कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो शुक्ल जी हैं उन इन्हें स्मार्त वैष्णवन कहते हुए नज़र आते हैं। इनकी जो भाषा है अवधी और ब्रज दोनों है, यानी लेखन के क्षेत्र में अवधी और ब्रज दोनों का सहारा लेते हैं। यही कारण है कि इनके जो 12 ग्रंथ सृजित मिलते हैं, वो उनमें 6 ग्रंथ अवधी के तथा 6 ग्रंथ ब्रज के सृजित किए हुए हैं। इनके गुरु का नाम नरहरि दास जो दीक्षा गुरु हैं तथा जो शिक्षा गुरु हैं वो शिव सनातन बताए जाते हैं। एक नोट है कि नरहरि दास ने ही इनका नाम रामबोला से बदलकर तुलसीदास रखा था। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये उस समय विद्यमान थे जब देश में अकबर और जहांगीर की शासन पद्धति चलती थी। अब हम इनकी रचनाएँ देख लेते हैं कि इनकी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं और उन रचनाओं के अंतर्गत कौन से भाव या कौन से रूप दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचनाओं में जो पहली रचना दिखाई पड़ती है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस की जो रचना हुई है, जो लेखन कार्य हुआ है वो 1574 ईस्वी, यदि इसे विक्रम संवत में देखें तो 1631, और ये चैत्र शुक्ल नवमी दिन मंगलवार के दिन इसका लेखन चालू किया गया था। इसकी जो भाषा है वो अवधी है। रचना में कुल जो समय लगा है वो 2 वर्ष 7 माह और 24 दिन का लगा है। रचना की जो शैली है वो दोहा-चौपाई शैली है, यानी चौपाई और दोहा को रखा जाता है। कहीं-कहीं सोरठा शैली भी इस्तेमाल किया जाता है। सोरठा जो छंद है उसका भी प्रयोग इसमें दिखाई पड़ता है। इसका प्रधान जो रस है वो अलंकार है, वो रस के तौर पर देखें तो शांत रस है और अलंकार के तौर पर देखें तो अनुप्रास अलंकार का अत्यधिक प्रयोग दिखाई पड़ता है। काव्य स्वरूप जो अगर हम काव्य स्वरूपों पर बात करें तो इनका काव्य स्वरूप जो है वो प्रबंधात्मक
रूप में दिखाई पड़ता है और वो भी प्रबंध में महाकाव्य का जो स्वरूप है देखने को मिलता है। वैसे मुक्तक शैली का भी प्रयोग इन्होंने किया है, मुक्तक छंदों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। जो रामचरितमानस है उसको 7 कांडों में इन्होंने विभक्त किया है, जिसमें जो कांडों की जो स्थिति है, जो 7 कांड दिखाई पड़ते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, इसके बाद किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, लंका कांड और फिर अंतिम उत्तरकांड। तो ये 7 कांड जो इनके रचनाओं में देखने को मिलता है, वो आप देख सकते हैं जो रामचरितमानस में कांडों के रूप में विभक्त है। इस रचना को उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है। जो इनकी रामचरितमानस रचना है, जानते हैं कि रामचरितमानस इनकी बहुत प्रचलित रचना है, जो हर घर में आप इसे पा सकते हैं। यह हिंदू धर्म का कहीं न कहीं आधार ग्रंथ है, इसीलिए ये हर घर की एक मर्यादा को बढ़ाती हुई नज़र आती है। तो इसीलिए रामचरितमानस का जो जो स्वरूप है, जो उसकी स्थिति है, वो पूरे भारत देश में हिंदू घरों की शोभा बढ़ाते हुए नज़र आती है। दूसरा जो ग्रंथ है वो है विनय पत्रिका। इसकी रचना 1582 में और संवत में यदि देखें तो 1639 संवत। ये मिथिला यात्रा के प्रस्थान के समय इसका कहीं न कहीं लेखन कार्य किया था। कुल पद इसमें 279 279, ये ध्यान रखिएगा, यह पद अक्सर पूछ लिया जाता है। 279 पद इसमें कुल संकलित हैं। इसकी जो भाषा है वो ब्रज है। इसमें जो रस है वो शांत रस है और शैली गीति शैली है। यानी गीति शैली का आधार इसमें कहीं न कहीं निरूपित किया गया है। इस रचना में इनके स्वयं के जीवन के बारे में भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतः कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तुलसीदास के जीवन को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। यानी तुलसीदास के जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो दार्शनिक सोच है, वो रामचरितमानस में दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से उनके व्यक्तिगत जीवन के जो रूप हैं, जो व्यक्तिगत जीवन में जो उनकी सोच और जो उनका चिंतन दिखाई पड़ता है, उसका कहीं न कहीं वर्णन आप विनय पत्रिका में देख सकते हैं। इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने राम के दरबार में भेजने के लिए की थी, जिसका उद्देश्य कलिकाल से मुक्ति पाना था। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला जो तथ्य है कि इसमें 21 रागों का प्रयोग किया गया है। 21 राग इसमें प्रयोग में लाया जाता है। अगली जो रचना है वो गीतावली है। इसका रचना काल 1571 ईस्वी। इसमें कुल पदों की संख्या 328 तथा इसे भी 7 कांडों में विभाजित किया गया है। रचना की जो शैली है वो गीत काव्य शैली है तथा इसमें प्रधान जो रस है वो श्रृंगार रस है, खासकर वात्सल्य रस युक्त जो श्रृंगार है। बाबा बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित के अनुसार यह तुलसी की प्रथम रचना मानी जाती है। अगला बिंदु है कि इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से आरंभ होता है, यानी राम के जन्म लेने से इसकी शुरुआत की जाती है। अगला बिंदु है कि इस रचना के अनेक पद सूरदास की जो रचना सूरसागर है उसी के समान दिखाई पड़ते हैं, यानी उसी के आधार पर इसके भी पदों की रचना देखने को मिलती है। इसमें 21 रागों का प्रयोग दिखाई पड़ता है, जो अगले बिंदु के रूप में है कि इसमें भी 21 रागों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगली रचना के तौर पर कवितावली। इसका जो रचना काल है वो 1612 ईस्वी लगभग निर्धारित किया जाता है। कुल पदों की इसमें भी संख्या जो है वो 325 छंद के रूप में बताई गई है, यानी जो छंद है वो 325 है। इसकी जो भाषा है वो ब्रज है। शैली के रूप में ये कवित और सवैया शैली का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। वहीं रचना स्थान जो इसका हुआ था वो सीतावट के तट पर हुआ था। काव्य जो विभाजन है इसके भी 7 कांड निरूपित हैं। इसमें जो प्रधान रस है वो वीर, रौद्र और भयानक रसों को प्रधानता दी गई है। कुछ इतिहासकार के अनुसार यह तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। इस रचना में जो इनकी कवितावली रचना है, इस रचना में लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है, जिसको देखकर यह कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी भयंकर आग स्वयं देखी होगी। यानी इस रचना के आधार पर जो लंका दहन का जो उत्कृष्ट स्वरूप है, उसको देखकर जो विद्वान लोग हैं, उनके मन में एक धारणा है कि इनके जो व्यक्तिगत जीवन है, उसमें
भी इसी तरीके की स्थिति कभी न कभी देखने को मिली होगी, तभी ये उसका कहीं न कहीं निरूपण, उसका कहीं न कहीं सृजन उस प्रकार से कर पाते हैं। अगली कुछ रचनाएँ हैं जो छोटे-छोटे कहीं न कहीं स्वरूप में दिखाई पड़ती हैं। इनका आकार छोटा है, जैसे रामलला नेहछू 1582 ईस्वी में इसका लेखन कार्य किया गया है। इसकी भाषा अवधी है। यह सोहर छंद में रचित रचना है और इसमें कुल 20 छंद निरूपित किए गए हैं। इस रचना में राम का नहछू यानी विवाह के अवसर पर जो महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला जो गीत है, उनका उसका वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो अगली रचना है वो बैराग संदीपनी, इसका सृजन 1612 ईस्वी बताया जाता है। इसकी भी भाषा ब्रज है। इसमें कुल 62 छंद हैं, जिनको 3 प्रकार के छंदों में विभक्त किया जाता है, दोहा, सोरठा और चौपाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अगली रचना है वो बरवे रामायण है, जो जिसका सृजन 1612 ईस्वी में किया गया था। इसकी भाषा अवधी है। इसमें जो कुल छंद हैं वो 69 हैं और सभी जो छंद हैं वो बरवे छंद में लिखे गए हैं। इसमें भी 7 कांडों का कहीं न कहीं प्रणय है, 7 कांडों में ये विभक्त है। इस रचना के प्रारंभ में तुलसीदास जी द्वारा रस एवं अलंकार निरूपण का भी प्रयास किया गया है। जो प्रारंभ है तो इसमें तुलसीदास जी ने रस और अलंकार निरूपण के जो स्थिति है, जो स्वरूप है, उसका कहीं न कहीं निरूपण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला बिंदु है कि यह रचना इनके परम मित्र रहीमदास के आग्रह करने पर ये लिखी गई थी, रची गई थी। तो ये भी पॉइंट नोट रखिएगा। अगली जो रचना है वो पार्वती मंगल, इसका जो सृजन है वो 1582 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो भाषा है अवधी है। इसमें जो कुल छंद है 164 छंद है। इसमें 148 में अरुण या मंगल छंद तथा 16 में हरि गीत का छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन कहीं न कहीं प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। यानी शिव और पार्वती के बीच जो विवाह की स्थिति है, जो विवाह का स्वरूप है, उसको निरूपित करने की कोशिश पार्वती मंगल नामक ग्रंथ में की गई है। जो अगली रचना है वो जानकी मंगल, इसका सृजन 1582 ईस्वी में किया गया था। इसकी भाषा अवधी है। कुल छंद इसमें 216 है। इसमें 192 छंद जो हैं अरुण छंद में तथा जो 24 छंद हैं वो हरिगीतिका छंद में प्रयुक्त हैं। इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन दिखाई पड़ता है। एक बिंदु यहाँ पर देखने को मिलता है कि रामलला नेहछू, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल, इन तीनों ग्रंथों की रचना इन्होंने मिथिला यात्रा में की थी। अगली रचना है रामाज्ञ प्रश्नावली, जिसका सृजन 1612 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो भाषा है वो ब्रज और अवधी दोनों है। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभक्त है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इस प्रकार कुल छंदों की जो संख्या हो गई 343 छंद इसमें निरूपित हैं। इसके प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ संकेत निकलते हैं, जिसे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर पा लेता है। यह रचना पंडित गंगा राम ज्योतिष के आग्रह पर रची गई थी, इसीलिए इसे ज्योतिष ग्रंथ भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रामाज्ञ प्रश्नावली ये इनकी एक ज्योतिष ग्रंथ रचना है। अगली जो रचना है वो दोहावली है, जिसका सृजन 1583 ईस्वी में किया गया था और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इसमें कुल दोहों की संख्या 573 है। इसमें जातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। अगली जो रचना है वो कृष्ण गीतावली है। इसमें इसका जो सृजन है 1571 ईस्वी में किया गया था। इसकी जो भाषा है वो ब्रज है। इस रचना में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया गया है। यह रचना राम गीतावली के समकालीन मानी जाती है। इसमें भी कुल पदों की जो संख्या है वो 61 मानी गई है। अब हम तुलसीदास की कुछ रचनाओं से संबंधित विद्वानों के जो तथ्य हैं उसको देख लेते हैं कि कौन विद्वान इनकी रचनाओं को लेकर क्या बात रखता है। जैसे पहला बिंदु है कि पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने इनके द्वारा रचित 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। वहीं दूसरा कोटेशन है कि जो बेनी माधव दास जी हैं वह स्वरचित मूल गोसाई में इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा जो रचित ग्रंथों की संख्या है वो 13 है। इन 13 जो ग्रंथ हैं, इन 13 ग्रंथों में कवितावली का नाम उल्लेख नहीं देखने को मिलता है।
वहीं अगले जो विद्वान हैं शिव सिंह सेंगर, उन्होंने अपनी रचना शिव सिंह सरोज में ये बताने की कोशिश की है कि तुलसी द्वारा जो रचित ग्रंथों की संख्या है वो 18 है। इसी तरीके से एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि इनके द्वारा रचित जो प्रमाणिक रचना है वो 12 है, यानी इनके ग्रंथों की संख्या 12 है और लगभग इसे ही प्रमाणिक तौर पर स्वीकार भी किया जाता है। वहीं मिश्र बंधुओं ने ये माना है कि इनकी इनके ग्रंथों की संख्या 25 है, जिनमें वे 13 अप्रमाणिक तथा 12 को प्रमाणिक मानते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी के खोज के द्वारा तुलसी के जितने भी ग्रंथ मिले हैं, वो 37 रचनाओं का उल्लेख करते हुए नज़र आते हैं, परंतु 1923 ईस्वी में सभा ने तुलसीदास के केवल 12 ही ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर तुलसी ग्रंथावली खंड 1 और खंड 2 के रूप में इनके रचनाओं को प्रकाशित किया है। अगला बिंदु है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं लाला सीताराम ने भी तुलसीदास के कुल 12 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना है। अगला बिंदु है कि इनके द्वारा लिखी गई पहली रचना वैराग संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली मानी जाती है। कवितावली के परिशिष्ट के रूप में ही हनुमान बाहुका छपी हुई है। कहीं कहीं हनुमान बाहुका को ही इनकी अंतिम रचना मान ली जाती है। अगला बिंदु है कि इन्होंने हनुमान बाहुका की रचना अपने किसी अनिष्ट निवारण के लिए की थी। वर्तमान में अधिकतर विद्वान इस रचना को कवितावली रचना का एक ही भाग मानकर स्वीकार करते हैं। सर्वप्रथम पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने कवितावली रचना का भाग इसे स्वीकार किया है, यानी गुलाम जो द्विवेदी हैं, राम गुलाम द्विवेदी जी ने कवितावली में ही इसे एक भाग के तौर पर स्वीकार किया है कि हनुमान बाहुका इसका एक भाग है। अगला जो बिंदु है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। वहीं ग्रेशन ने इन्हें महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहकर इन्हें पुरस्कृत किया है। अगला बिंदु है कि जो पाश्चात्य विद्वान विसेंट स्मिथ हैं, उन्होंने इन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है। वहीं डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने इन्हें आनंदन वन का वृक्ष कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी प्रशंसा में लिखा है कि अपरिमित धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसने भारत में समन्वय की चेष्टा की। इनका काव्य जीवन 2 कोटियों को मिलाने वाला काव्य है। अगला बिंदु है कि वेणीदास माधव कृत मूल गोसाई चरित, उदय भान सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा तथा रघुवर दास कृत तुलसी चरित्र आदि रचनाएं गोसाई जी पर ही आधारित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तुलसीदास जी के जीवन तथा उनके साहित्यिक योगदान को कुछ कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखा और समझा भी कि उनका जो साहित्यिक महत्व है वो कितना विस्तृत रूप में देखने को मिलता है। तो मुझे आशा है कि ये सभी बिंदु आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में पुनः एक नए टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।